द्वारिका माई चैरिटेबल ट्रस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष गौरी शंकर चौबे का जन्म दिवस सेवा दिवस के रूप में बड़े ही धूमधाम और हर्ष उल्लास के साथ मनाया गया। पुनेरी ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी और शंखनाद की पवित्र ध्वनि के बीच 12 अगस्त के रविवार संध्याकाल की बेल में संस्था के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गौरी शंकर चौबे का भव्य स्वागत किया। गौरी शंकर चौबे के 38वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सेवा दिवस कार्यक्रम के अंतर्गत संस्था द्वारा चौबे के हाथों 38 जरूरतमंद महिलाओं एवं विधवाओं को सिलाई मशीन, 38 दिव्यांगों को व्हीलचेयर, 38 गरीबों को राशन किट आदि अति आवश्यक वस्तुओं का वितरण किया गया। उपनगर मलाड पूर्व कुरार गांव स्थित नूतन विद्यालय में हजारों लोगों की उपस्थिति में अद्भुत, अद्वितीय व अविस्मरणीय समारोह का सफल आयोजन संस्था द्वारा किया गया। इस आयोजन को सफल बनाने में संस्था के सैकड़ों पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अथक परिश्रम किया। देखिए ये रोजगार ये जो कार्यक्रम है जन्मदिन का, ये हर साल ऐसे ही होता है और लोगों को लगता होगा कि यहाँ पे हम कुछ बांट रहे हैं इसलिए इतनी भीड़ है। तो मैं आपको बता दूँ, वो लेने वाले सिर्फ 38 लोग हैं। 38 सिलाई मशीन, 38 कान का मशीन, 38 बच्चों का फीस और 38 जो है व्हील चेयर है, बैग है, बस 38। तो 38 को मल्टीप्लाई बाय 5 भी करेंगे तो मुझे लग रहा है 200 या 300 से ज़्यादा नहीं हो सकते, या 150-200 होंगे। लेकिन जो मैं 7 बजे से कर रहा हूँ वो सचमुच ऐसा है कि लोगों का जो सचमुच प्रेम है, जो मेरे किए हुए काम होते पूरे साल में, उनका प्रेम यहाँ तक खींच के लाता है। नहीं, मेरा कोई आगे का प्लान नहीं है। पिछले 10 सालों से मैं करते आ रहा हूँ और इससे तेजी से करूँ, लोगों का सहायता मिले, मेरी इंटरनल टीम का अच्छा सहायता मिलता है और ऐसे ही करते रहूँगा मैं। तो द्वारका में संस्था इतने बड़े लेवल पे काम कर रही है, क्या करना चाहेंगे उसके बारे में आप? देखिए, हमारी जो संस्था काम कर रही है, मैं तो बोलूँ कि डिंडोशी का ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसको द्वारिका माई चैरिटी संस्था नहीं पता है। और यह इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ हमारी टीम का जाता है। हमारी मुंबई अध्यक्ष, हमारी डिंडोशी की टीम, पूरी महिला, युवती, पुरुष, सारी टीम जो मेहनत करके करती है निस्वार्थ, ना किसी तरह का लेन देन होता है, ना हम पैसा देते हैं, ना हम डोनेशन देते हैं, तो भी बहुत मेहनत से काम करी, वो कारण है। पूरे डिंडोशी विधानसभा में द्वारका माई की टीम हर जगह काम कर रही है, गली गली में, और राजनीतिक चर्चा हो रही है आने वाले टाइम क्या विधानसभा चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, मेरा ऐसा कोई अभी तक प्लान नहीं है कि मैं विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहा हूँ। मैं तो यह चाहता हूँ कि हमारे विधानसभा का जो भी विधायक हो या जो होगा, वो सिर्फ और सिर्फ जरूरतमंदों का ध्यान दे। जरूरतमंदों तक जैसे वोटिंग का स्लिप पहुँच रहा है, वैसे उनकी ज़रूरत की चीज़ें पहुँचे। क्योंकि मैं ये करता हूँ तो बहुत से केसेस मुझे मिलते हैं, किडनी पेशेंट्स मिलते हैं, बहुत से ऐसे लोग, विधवा महिला जो सिलाई मशीन दे रहे विधवा महिलाएं हैं, उनका रोजगार चलता है। अगर लोग, विधायक ऐसा करने लगेगा और आने वाला विधायक भी करे और एमपी करने लगेगा, तो मुझे लग रहा है किसी भी मेरे जैसे सामान्य कॉर्पोरेट में काम करने वाले आदमी को कभी भी गली गली जाके लोगों को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भारत माता की जय! भारत माता की जय! जैसा कि सर आपने अभी एक दिन पहले रोजगार मेला लगाया था, उसमें कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे और कितने लोग भाग लिए थे और उसका क्या उद्देश्य था? देखिए, रोजगार मेला जो था, मैं चाहता हूँ कि किसी को छोटे टाइम के लिए आप मदद करने से अच्छा है कि आप लंबा टाइम मदद करो। अगर मैं कुछ चीज़ें दूंगा तो कुछ समय के लिए होगा। रोजगार अगर लोगों को मिल जाता है, उनके घर की आवक चालू होती है, तो यह बहुत बड़ा काम होगा। यह सोच के मैंने रोजगार मेला कुएं को लोगों तक, पैसों तक लेकर आया। मतलब कंपनीज को मैं यहाँ लेकर आया था, जो कंपनी सीधा यहीं पे ऑफर लेटर दे रही थी, यहीं पे इंटरव्यू कर रही थी। और मुझे बहुत खुशी है कि 2 विकलांग लोगों को भी उसमें से जॉब मिला है। यह बहुत बड़ी बात थी। और करीब हम 1800 से 2000 लोगों को रोजगार यहाँ पे दिए। क्या संदेश देना चाहेंगे आप युवाओं विधवाओं को? क्या संदेश चाहेंगे जो बेरोजगार यहाँ आए हुए हैं? आपके माध्यम से काफी लोगों को रोजगार मिला, और क्या यह कार्यक्रम आगे भी निरंतर चलता रहेगा? देखिए, रोजगार मेला अगर सचमुच लोग हैं इंटरेस्टेड, तो मैं बोलता हूँ कि आप 25,000 लोग लेकर आओ, मैं सबको रोजगार देने का काम करूँगा। क्योंकि 15 साल से मेरा यही लाइन है, मैं रोजगार ही देता हूँ। मेरा बहुत काम है। कंपनीज को मैं यहाँ लेकर आ सकता हूँ, चाहे रिलायंस बोलिए, चाहे टाटा बोलिए, चाहे गोदरेज बोलिए, मैं कंपनीज को आपके दरवाजे पे लाऊंगा। लेकिन जो काम करने वाले हैं, जो घरों में बैठे हैं, जिनके बच्चे काम नहीं करना चाहते, आप उन्हें बोलिए कि आलसी मत बने, बाहर निकलिए, नौकरी के लिए चाहिए। कहीं नहीं है तो गौरी शंकर की टीम से कनेक्ट कीजिए, नौकरी हम लगा के देंगे। वो भी
कोई चार्ज नहीं, कोई पगार से कुछ कटेगा नहीं, परमानेंट जॉब पीएफ ईएसआईसी के साथ। तो महिला देखा जाए संख्या में चलता है, महिलाएं काफी संख्या में जुड़ी है, तो क्या महिलाओं की आगे चलने में रोजगार की व्यवस्था आपके पास दी जाएगी? देखिए, महिलाएं मेरे पास काफ़ी जुड़ी पड़ी है। कॉर्पोरेट कंपनियों में एक एज लिमिट है, एक एजुकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन जो महिलाएं पढ़ी लिखी नहीं हैं, जो एज ज़्यादा हो चुका है, ऐसी महिलाओं के लिए मैं स्वयं रोजगार की कोशिश कर रहा हूं। और मेरा पूरा कोशिश है कि अगले जन्मदिन के पहले मैं जो रोजगार मेला एक दिन रखता हूं, उसके पहले एक दिन स्वयं रोजगार का ट्रेनिंग सेशन, जहां पे मशीनरी लेकर आए, मशीन लगाए और महिलाओं को दिखाए कि यह क्या होता है, कैसे आप लोग करके और सामान हमें ही बेच सकते हो। उसकी पूरी तैयारी है मेरी। 15 अगस्त आने वाले कुछ बात क्या करना चाहिए? देखिए, देश से प्रेम होना बहुत जरूरी है। हम सब देश से प्रेम करते हैं। हमारे देश के जो प्रधानमंत्री उन्होंने तिरंगा के लिए बोला है कि हर घर तिरंगा होना चाहिए। यह किसी पार्टी से नहीं रिलेटेड है। तिरंगा तो हमारे हर घर में, हर दिल में, हर जगह होना चाहिए। तो आप सब तिरंगा लगाइए, किसी भी पार्टी से हो। यह मत सोचिए कि पीएम जो बीजेपी का है, पीएम बीजेपी का नहीं है, कोई भी पार्टी का हो। तिरंगा की बात है तो हम सब एक हैं। तो हर घर तिरंगा का जो योजना है उससे कीजिए। लोगों को कहीं भी आग यहाँ वहाँ करे, तिरंगा दिखे वो करे। लेकिन मैं फिर से युवाओं को बोलूँगा कि इस 15 अगस्त अगर आप संकल्प ले सकते हैं तो यह संकल्प लीजिए कि हमें नशे से मुक्त होना है, नशे से दूर होना है। क्योंकि आज की पीढ़ी, स्पेशली मुंबई की पीढ़ी, नशे में ज़्यादा जा रही है, जिसकी वजह से वो खुद तो बर्बाद हो रहे हैं, अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं। तो उस पर ध्यान रखेंगे। इस 15 अगस्त में यही चाहता हूँ। तो मुझे यहाँ बुलाने के लिए गौरी जी, थैंक यू सो मच। गौरी शंकर चौबे जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है। पिछले 10 साल से हम इनको लगातार देख रहे हैं। देखिए क्या होता है, फर्श से अर्श पे जाने वालों को तो बहुत देखा है मैंने, लेकिन फर्श पे अर्श पे रह के सामान्य लोगों का इतना ध्यान रखने वालों में एक मेरा भाई भी आता है। एक चीज़ और क्लियर कर दूं मैं कि बहुत लोग बोलते हैं कि सुनील कुमार गौरी शंकर चौबे जी का कॉम्पिटिटर है, लेकिन मैं सबके सामने बोल दूं कि नहीं, मैं एक कंट्रीब्यूटर हूं, कंपटीशन नहीं। मैं सिर्फ एक कंट्रीब्यूटर हूं। मैं और ये भी बोल सकता हूं, मुझे कोई हिचक नहीं है कि मैं इनसे प्रेरित भी हूं। क्योंकि देखिए, इंसान का जन्म अगर आपको मिला है तो कुछ लोगों को करने के लिए मिला है, वरना जानवर भी सुखी से खा पी के सो के चला जाता है। अगर ये मेरा भाई अगर इतना मेहनत कर रहा है, इतना बिजी शेड्यूल में इतना लोगों को मदद करना इतना आसान नहीं है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे इमोशनल मोमेंट था वो मेरे लिए, वो ये सिलाई मशीन है। क्योंकि इस सिलाई मशीन को जब भी मैं देखता हूँ तो मेरी माँ मुझे याद आती है। क्योंकि जब हम गरीब थे, हम 10 बाई 15 के घर में रहते थे, और जब मैं लोगों के घर से जाके कपड़े लाता था और मेरी माँ जब उनको सिलती थी, और जब मेरी माँ से कोई गलती हो जाती थी, और जब लोग, नेचुरल बात है, अगर कपड़ा सही से नहीं सिलाया जाएगा तो हम भी भड़क जाते हैं, तब मैं मेरी माँ को बोलता था कि अम्मा, ये जो तूने लोहे पे पैर चलाया है, ईश्वर ने चाहा तो एक दिन मैं कुछ ना कुछ तो करूँगा। ये मशीन ने, भाई ने मुझे ऐसी याद दिला दी 25 साल पहले फ्लैशबैक में ले जाके। लेकिन ये जो जिनको मशीन मिल रही है, मेरा उनसे ये रिक्वेस्ट है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मेरी माँ ने 14 घंटा मशीन चला के मुझे पढ़ाया है। एक एनजीओ से किताब और कापियाँ लेके मैंने पढ़ा है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो भी मशीन चलाएगा, जिम्मेदारी उसकी बेटी और बेटे की होगी। उसे अपनी माँ की मेहनत को हमेशा याद रखना पड़ेगा, और अगर वो तरक्की करेगा तो उसके मन में मेरा भाई हमेशा जिंदा रहेगा। गौरी भाई, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, एंड अ पर्सन लाइक यू शुड हैव a long life, because you are a very important statement for the development of the society. Thank you so much.